हेलो माय एनिमल लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जब रियोटा यूमिको की बात याद करता है जो उसने मैरी पर ट्रस्ट करने को कहा था, और वो मैरी की बात मानते हुए अपने सारे कार्ड शो कर देता है, जिसे देखकर मैरी तुरंत बेट को 30 चिप से रेस करके 100 चिप्स कर देती है। मैरी के इस मूव को देखकर मियो सोचती है कि मैरी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे इसमें रियोटा को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। उसका मानना है कि गैम्बलिंग एक बेकार चीज है और सिर्फ वायलेंस ही रियल चेंज ला सकता है। इसके बाद सब प्लेयर्स 100 वोट्स लगाते हुए राउंड को कॉल करते हैं। इसी बीच मियो अपना और मिरी का चाइल्डहुड याद करती है कि कैसे उनका परिवार बट गया और वो कॉम्पिटिटर्स बन गए, लेकिन उन्होंने सालों तक मिलके एक सीक्रेट सिग्नल सिस्टम डेवलप किया था जो बिना किसी को पता चले उन्हें कम्युनिकेट करने देता है। उनके साथ ही न्यू स्टूडेंट्स को भी उनकी इस कम्युनिकेशन स्किल से डर लगता था, क्योंकि वो बिना कुछ बोले एक दूसरे से मन में बात कर लेती हैं। पर गैम्बलिंग में इसका उनके पास काफी बड़ा बेनिफिट भी था। वापस प्रेजेंट टाइम में मियो के पास 3200 और मिरी के पास 3320 के कार्ड्स होते हैं, जिसके कारण वो दोनों कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इस गेम को आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास जीरोस भी हैं और हाई वैल्यूज भी। अब उनका मेन टारगेट होता है रियोटा सुजुई को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए मियो एक एक्शन प्लान सजेस्ट करती है। सेकेंड राउंड मेरी स्टार्ट करती है और 3 का कार्ड प्ले करती है। रियोटा की टर्न आती है, जिसमें मैरी उसे 1 का कार्ड प्ले करने को बोलती है। रियोटा प्ले करने ही वाला होता है कि मियो उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देती है। वो कहती है कि मैरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो मत करो, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस कर रही है। मियो ऑफर करती है कि अगर रियोटा मैरी की नहीं सुनता तो वो यूमिको और उसके लिए 2 एंटीडोट प्रोवाइड कर देगी। वो बेसिकली रियोटा के दिमाग में डाउट डालने की कोशिश करती है, लेकिन रियोटा इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये यूमिको के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। वो मैरी का कहना मानता है और 1 प्ले कर देता है। फिर मियो 2 प्ले करती है, जिससे टोटल 6 हो जाता है। मिरी थोड़ा रुककर मियो से पूछती है कि आखिर उसने 2 क्यों प्ले किया, जिस पर मियो का कहना था कि इस राउंड में मैरी को तो वो नहीं हरा सकते, लेकिन रियोटा को डेफिनेटली हराया जा सकता है। अगर मैरी ने 1 या 3 प्ले किया तो रियोटा की हार कंफर्म है, सिर्फ 2 ही उसे बचा सकता है। लेकिन मियो एज्यूम करती है कि मैरी 3 प्ले करेगी ताकि मिरी को कंट्रोल में रखे। मैरी की टर्न आती है। कार्ड प्ले करने से पहले वो मियो से पूछती है कि एक्सप्लॉइटेशन से उसका मतलब क्या था और वीक वो किन्हें कह रही थी। मियो जवाब देती है कि मैरी और रियोटा वीक हैं, क्योंकि उन्हें वो बेट्स लेने पड़ रहे हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ हैं, जिनमें उनकी जान खतरे में है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग है जो उनकी जान को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका कहना होता है कि वीक लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग के हाथों एक्सप्लॉइट होते ही रहेंगे। मैरी उसकी इस बात से एग्री करती है कि कुछ हद तक ये सच है, लेकिन इस एकेडमी में जो असली वीक हैं वो मियो और मिरी हैं। ये कहते हुए मैरी 2 प्ले करती है, जिससे टोटल 8 हो जाता है। फिर मिरी 0, रियोटा 1 और मियो 0 प्ले करते हैं। नेक्स्ट टर्न में मैरी फिर से 0 प्ले करती है और मिरी के पास 0 का कार्ड नहीं होता, इसीलिए वो हार जाती है। मिरी के पास वोट्स नहीं होते तो वो 3 एंटीडोट से पेमेंट करती है। हारने वाले को अपनी फिंगर नीडल से भी चुबानी थी, जिस पर मिरी मियो से कहती है कि उसके पास अब एंटीडोट नहीं बचा है, इसीलिए वो उसके लिए इसे अरेंज करवा दे। रियोटा यूमिको को मेडिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रूना उसे मना कर देती है, कहते हुए कि जब तक गेम चल रहा है कोई एंटीडोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मियो मिरी को अश्योर करती है कि पॉइजन का इफेक्ट थोड़ा टाइम लेगा, जब तक कि वो मैरी को सबक सिखा देगी। इसके बाद मिरी अपना फिंगर प्रिक करती है और 3rd राउंड शुरू होता है। पिछले राउंड जैसे रियोटा अपने कार्ड्स रिवील करता है, जो कि 2210 होते हैं।
वो 5 चिप्स का बेट लगाता है। मियो 300 तक रेस करती है ताकि अपना लॉस रिकवर कर सके। मैरी स्ट्रेट 10,000 तक रेस करती है। रूना हंसते हुए कहती है कि 10,000 सर्विस चिप्स का मतलब है 2,40,000 घंटे। अगर वो इतने चिप्स लगा के हार जाती है तो बूढ़ी होने तक एकेडमी में नौकर बनकर रहेगी। मियो मैरी से कहती है कि मैरी सिर्फ ब्लफ कर रही है ताकि वो फोल्ड करे और एंटीडोट सिक्योर हो जाए। लेकिन मियो मैरी से इंसल्ट होने के बाद बदला लेना चाहती है, जिसकी वजह से वो भी कॉल करती है। मैरी उसे बेवकूफ कहते हुए उसका मजाक उड़ाती है। सबसे पहले रियोटा कार्ड 2 प्ले करता है। मियो की टर्न आती है जिसमें वो 3 प्ले करती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैरी जैसे रूल्स एक्सेप्ट करने वाली लड़की को वो हमेशा वीक समझती थी, लेकिन अब उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा दिख रहा होता है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही करते हैं। अपनी टर्न में मैरी 2 प्ले करती है, जिसे देखकर मेरी मियो को बताती है कि वो दोनों अब फंस चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी टोटल 7 हो चुका है और उसकी बारी आने तक टोटल 9 हो जाएगा। मियो सडनली फील करती है कि कार्ड्स में कुछ गड़बड़ है। उसे शक होता है कि रूना ने कुछ किया है। मियो को कंफ्यूज सिचुएशन में देखकर मैरी हंसते हुए बताती है कि रूना ने एक शफल ट्रिक यूज की थी जिसे गिलब्रेट शफल कहते हैं। ये शफल टेक्निक गारंटी करती है कि 4 अलग वैल्यूज वाले डेक में हर 4 कार्ड के ग्रुप में 0, 1, 2, 3 कार्ड्स होंगे। मतलब हर राउंड में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद सभी नंबर्स 4-4 बार आएंगे। इसी वजह से मैरी ने रियोटा से उसके कार्ड्स रिवील करवाए थे ताकि वो एलिमिनेशन प्रोसेस से ये पता कर सके कि मियो और मेरी के पास कौन से कार्ड्स हैं, और वो स्टार्टिंग से ही श्योर थी कि वो ही जीतेंगे। फिर वो रियोटा से पूछती है क्या उसे कुछ पैटर्न दिखा, जिस पर रियोटा रियलाइज करता है कि उसके और मैरी के पास सारे 2 कार्ड्स हैं। मैरी कहती है इस वजह से उन दोनों के मूव्स को प्रिडिक्ट करना इजी था। साथ ही वो रियोटा को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। मियो प्रोटेस्ट करते हुए कहती है कि डीलर ने चीट किया, जिसे सुनकर रूना कामली रिस्पॉन्ड करती है कि गिलब्रेट शफल पहले राउंड से ही चल रहा है और किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला। वो कहती है मियो की गलती उसका ओवर कॉन्फिडेंस होना था, जिसने पॉइजन पे ज्यादा भरोसा किया और सराउंडिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। रूना गर्व से कहती है चाहे गेम में पॉइजन हो या ना हो, हमारा स्कूल ऐसा है जहां हर किसी को चाहे जिंदा हो या मर गया हो जीतने का मौका दिया जाता है। यही असली गैम्बलर की फिलॉसफी है जो सिर्फ वॉयलेंस से नहीं खेलता। इसके बाद रूना गेम को रिज्यूम करती है। अगली टर्न मेरी की होती है और पॉइजन का असर उस पर दिखने लगता है। वो कार्ड 1 प्ले करती है, वहीं रियोटा 1, मियो 0 और मैरी 0 प्ले करते हैं। फिर मेरी की टर्न दोबारा आती है। मियो उससे कहती है कि वो 3 प्ले करके खुद को सैक्रिफाइस करे ताकि मियो इलेक्शन में आगे बढ़ सके। मेरी मियो की बात मान लेती है, लेकिन सोचती है कि मियो इतनी डरावनी क्यों लग रही है। मेरी 3 प्ले करके बेहोश हो जाती है और इस वजह से डिवावरिंग सिस्टर्स हार जाती हैं। बेहोश होने के कारण मेरी अपना फिंगर प्रिक नहीं कर पाती, इसीलिए मियो उसका हाथ उठाकर खुद उसकी फिंगर प्रिक करती है। उसके बाद वो मेरी को ले जाती है और कसम खाती है कि अगली बार वो मेरी को बर्बाद कर देगी। क्योंकि मेरी ने 10,000 वोट्स का ह्यूज डेट एक्वायर किया था, तो वो ऑफिशियली इलेक्शन से आउट हो जाती है। यूमिको को एंटीडोट मिलता है जिससे उसकी हेल्थ स्टेबल हो जाती है और वो बेटर लगने लगती है। रियोटा मैरी को उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करता है और रिवील करता है कि यूमिको ने भी यही सजेशन दिया था कि मैरी को उसकी जगह लाया जाए। मैरी को लगता है कि यूमिको ने शफल ट्रिक को समझ लिया था और उसने ये गैम्बल इस बेस पर लिया था कि मैरी भी समझ जाएगी, जो ये दिखाता है कि यूमिको एक ट्रू गैम्बलिंग एडिक्ट है जो अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो इस इलेक्शन गैम्बल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होते हैं। उनके बीच प्रेसिडेंट किरारी भी गैम्बलिंग करती है जो इजीली कई मैचेस जीतती है। उसे अब ये बोरिंग लगने लगा था, मानो जैसे उसे अभी तक कोई अपने टक्कर का नहीं मिला था जो उसे हरा सके।
बाद में मैरी यूमिको से मिलने दोबारा आती है और उसके चेहरे के ऊपर झुककर धीरे से कहती है कि उसका इंटेंशन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।